नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो स्टार्ट किए थे, जिसका नाम था रिप्रोडक्शन सिस्टम। रिप्रोडक्शन सिस्टम में पिछले वीडियो हम एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको नर जनन अंग के बारे में जो है सो डिटेल में क्लास दिए हुए हैं, ठीक है ना। नर जनन अंग, इसके बारे में ऑलरेडी जो है सो एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है। उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको मादा जनन अंग के बारे में बातें करने वाले हैं। इस वीडियो में जो है सो हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि महिला के वो कौन से अंग हैं जो निषेचन के दौरान उसका उपयोग करके बच्चे को जन्म दिया जाता है। उसके बाद इसमें आपको ये भी बताएंगे कि जुड़वा बच्चा कैसे पैदा हो जाता है, क्योंकि कई बार आपने सुने होंगे कि बच्चे जो है सो जुड़वा पैदा ले लेते हैं। इसमें भी आपने कई बार ये भी देखे होंगे कि जुड़वा बच्चा में भी कई बार सेम शक्ल की बच्चा पैदा ले लेते हैं, तो कई बार जो है सो शक्ल सेम नहीं होता फिर भी जुड़वा बच्चा होता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, इस पर भी जो है सो हम बातें करने वाले हैं इसी वीडियो में, ठीक है ना। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर एक बात को जो है सो इस वीडियो में क्लियर कर देने वाले हैं। और इससे पहले पहला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा और उसके बाद इसको देखिए, तो बहुत अच्छे से आपको क्लास समझ में आने वाला। अगर आपको हम एक शॉर्ट रिविजन बैक क्लास के बारे में थोड़ा सा बता दें तो देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि शुरू से हमने क्या सब बताए हुए हैं पिछले क्लास में, तो उसके लिए बता दें थोड़ा सा। देखिए, यही से हमने आपको स्टार्ट किए थे रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। और रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है वो दो प्रकार के होता है। वो एक कहलाता है एसेक्सुअल और दूसरा कहलाता है सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल मतलब जिसमें अलैंगिक जनन कहते हैं, जिसमें मादा एवं पुरुष अर्थात लिंग की, दोनों लिंगों की जो है सो मिलन होना जरूरी नहीं है, फिर भी उसमें निषेचन अगर हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, अलैंगिक। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है कि उसमें निषेचन की क्रिया होना जरूरी है, तभी जा करके वो क्या कहलाएगा, तो लैंगिक जनन कहलाएगा। जिसमें नर जनन अंग के बारे में हमने अच्छे से समझा दिए थे। इसी में देखिए, हमने आपको ये भी बताए थे, अपनी ओर से भी कुछ फिगरें बना करके समझाए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी में हमने बताया कि ये पुरुषों की ये जो वाली भाग है ना, ये क्या कहलाता है, तो यही लिंग कहलाता है। यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, तो पेनिस कहलाता है। और पेनिस के नीचे पीछे दो जो है सो भाग होती है, जिसको हम टेस्टिस कहते हैं। और उसी टेस्टिस में जो है सो स्पर्म बनती है, जो कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं, इसमें हमने आपको बताए थे। यहाँ समझिए, यही जो है सो आपका क्या है, दो टेस्टिस है। इस टेस्टिस में जो छोटे छोटे बिंदु टाइप को देखते हैं, इसी को हमने स्पर्म बोले थे। और स्पर्म ही जो है सो महिला के योनि के रास्ते कहाँ चला जाता है, तो फिलिपियन ट्यूब में जा करके अंडाणु से, मतलब जो है सो ओवम से जो है सो ये निषेचन करके उसके बाद जो है सो जाइगोट का निर्माण करते हैं, और धीरे धीरे भ्रूण, और उसके बाद जो है सो बच्चे पैदा होते हैं। तो इन पूरे चीज़ों के बारे में नर जनन अंग से संबंधित जितनी भी बातें था वो पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, तो इसलिए उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा शॉर्ट समरी के रूप में हर एक चीज़ों को अपडेट कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण क्लास देखने के लिए आपको पिछले वीडियो को जरूर देखना होगा। तो इसमें देखिए, यहीं पे हमने बताया था एक हार्मोन निकलता है। इस हार्मोन को क्या कहते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन कहते हैं इसको, ठीक है ना, टेस्टोस्टेरोन। इसी हार्मोन के कारण जो है सो लड़कों में क्या होता है कि उसकी आवाज़ जो है सो भारी होने लग जाता है, और उसमें द्वितीयक क्रियाकलाप होने लग जाता है। उसकी पहचान दिखाने लग जाता है कि वो एक लड़का है, ठीक है ना, क्योंकि उसकी आवाज़ भारी हो जाती है। उसके बाद हमने इसी में बता दिया कि उसकी जो है सो दाढ़ी मूंछ आने लग जाती है, आँखों में बाल आने लग जाती है, दोनों जांघों के बीच बाल आने लग जाती है। और उसमें जो है सो हमने देख लिए थे कि स्पर्म बनना भी स्टार्ट हो गया था। और ये जो है सो लड़कियों के प्रति अट्रैक्शन का गुण इसमें आने लग जाता है, और इसकी शरीर जो है सो बदबू भी करने लग जाता है। इसी हार्मोन के कारण, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही जो है सो उसके शरीर में भी बदबू होने लग जाती है। और जब कभी भी वो कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि परफ्यूम मार लेते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपके पसीना शरीर से ज़्यादा निकल रहा हो, आप जो है सो नहा नहीं रहे हैं, तो इसके कारण भी जो है सो आपको शरीर से बदबू आने लग जाती है। परंतु मुख्य कारण ये है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलने के कारण आपका शरीर जो है सो एक मर्दों वाली, जैसे जिस प्रकार से एक वतू का शरीर गंध करता है ना, ठीक उसी प्रकार से उससे थोड़ा कम, लेकिन पुरुषों के शरीर भी गंध करने लग जाता है। तो ये इसका द्वितीयक लक्षण बताता है, जो टेस्टोस्टेरोन के कारण ही होता है। तो ये सारी बातें पिछले वीडियो में हो चुकी है। उसके बाद हमने ये भी बता दिया कि स्पर्म की जो जीवन काल होती है वो 20 मिनट का होता है, और स्पर्म की जो मात्रा होती है वो 7 ml अगर होती है तो बच्चे का जन्म होता है। मतलब इतना से कम अगर बनता है तो फिर उसमें जो है सो सही से निषेचन नहीं हो पाने के कारण बच्चे जल्दी पैदा नहीं होते, मतलब जाइगोट का निर्माण ही नहीं होता है।
तो ये सारी चीज़ें हम पिछले वीडियो में बताए हुए हैं, है ना। यहाँ से देखिए स्पर्म है, स्पर्म के बारे में भी बताए थे, इसी में आपको मास्टरबेशन के बारे में बता दिए थे, और इसी में हमने आपको ये भी बता दिया कि आपके साथ जो नाइट फॉल की समस्या है वो क्यों होता है, उसके बारे में भी बता दिए थे, हमने ऑलरेडी क्लास में बताए हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसी में बताते हैं आगे, यहाँ से देख लीजिए, यही हमने कुछ डिटेल में बताए हुए थे, थोड़ा सा मदा के बारे में भी। तो आज की क्लास हमारे यहाँ से प्रारंभ होती है मदाओं के बारे में, मदा का जो जनन अंग है उसके बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो समझिए, यहाँ से क्लास हमारी आज की स्टार्ट होती है। सबसे पहले देखिए, इसकी जो आकृति होती है, जनन अंग कहने का मतलब ये हुआ कि महिला का वह अंग जो निषेचन के लिए उपयोग होता है, निषेचन के दौरान उसमें जो है सो जाइगोट का निर्माण होता है, फिर भ्रूण, फिर जो है सो उसमें बच्चे का जो है सो पैदा होती है। तो इसके जनन अंग के बारे में पहले डिटेल में पढ़िए, उसका आकार देखिए, और उसके बाद इसमें जो विभिन्न नाम है उस नाम को समझिए इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं। तो इसका एक चित्र जो है सो आर्टिफिशियली रूप से बना लेते हैं। एक तो बना हुआ है ही, इसको भी आप देख सकते हैं, या फिर एक समझाने के लिए हम दूसरा फिगर बना लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से हम समझा सके इस चीज़ों को, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग भी अपने कॉपी में जब भी बनाइएगा तो इस प्रकार से बनाइए, आपको जो है सो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक। यहाँ से इस प्रकार से आप ऐसे भी मोड़ लीजिए, और यहाँ से जो है सो ओवरी बनाते हुए, इसी ओवरी में जो है सो ओवम होती है, तो इस प्रकार से आप बनाते हुए इसको मिला दीजिएगा। तो यही जो है सो क्या हो गया, तो निषेचन, मदा निषेचन अंग या मदा जनन अंग कहलाता है। इसी मदा जनन अंग का अब इसका नामकरण करना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग बने रहिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, हर बात को अच्छे से समझाया जाएगा। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि ये जो मार्ग है ना, इस मार्ग को ही क्या कहते हैं, हिंदी में योनि के नाम से जाना जाता है। इसी को वेजिना कहते हैं, इसी को हम क्या कहेंगे, वेजिना। तो इस अंग को वेजिना भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि नामकरण आपको पहले होना जरूरी है। नाम नहीं जानेंगे तो फिर इसका डिटेल में आप समझेंगे कैसे। तो ये जो अंग आप देख पा रहे हैं ना, ये स्टार्टिंग वाला अंग जो केवल और केवल क्या करता है कि पुरुषों के जो लिंग से स्पर्म, जो मतलब पेनिस के रास्ते जो स्पर्म आती है, वो स्पर्म इसमें प्रवेश कराया जाता है, इसी वेजिना के रास्ते आगे तक। और यहाँ पर एक भाग होती है जिसको यूट्रस कहते हैं, इसी भाग को क्या कहते हैं, यूट्रस। इसको हिंदी में गर्भाशय कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे, इसको गर्भाशय। देहात के लोगों में महिलाएं लोग या फिर अन्य लोग जो है सो इसी को बच्चादानी भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, बच्चादानी। बच्चादानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसी जगह पर जो है सो बच्चा जो है सो रहते हैं माँ के गर्भ में, जो कहता है ना कि 9 महीना तक माँ के गर्भ में रहते हैं और फिर उसके बाद उसका जन्म होता है। तो यहीं पर यूट्रस होती है, इसी यूट्रस में जो है सो बच्चे 9 महीने तक रहते हैं। तो ये यूट्रस में केवल बच्चे को रहने के लिए जगह होती है, जिसे हिंदी में गर्भाशय कहते हैं और इसको इंग्लिश में यूट्रस कहते हैं। यूट्रस लिख ही देते हैं इसको, ठीक है, लिख देते हैं यूटेरस, है ना। ये आपका क्या कहलाएगा, तो यूट्रस कहलाता है, ठीक। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर जो ये भाग आप देख पा रहे हैं इतना सा, ये वाले भाग इधर और एक वाला भाग इधर, ये दोनों भागों में क्या होता है, ओवरी बना हुआ। इस दोनों भागों के क्या कहेंगे, ओवरी कहेंगे, ओवरी, ठीक है। इसी को अंडवाहिनी, अंडाशय के नाम से यहाँ से जाना जा रहा है, अंडाशय इसी को कहते हैं, इंग्लिश में इसको ओवरी कहते हैं, OVERY, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ओवरी। ओवरी जो होता है, आपसे पूछा जाएगा कि महिलाओं के निषेचन अंग में जो ओवरी की संख्या होती है, अंडाशय की संख्या होती है, वो कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे, 2। जिस प्रकार से पुरुषों में आपने देखे थे कि 2 प्रकार का टेस्टिस था, और इस टेस्टिस से एक जो है सो नसें जुड़ी हुई थी जिसको वेस्ट डिफरेंस कहे थे, और इस वेस्ट डिफरेंस के आगे की जो भाग होता है इसी को हमने क्या बोले थे, पेनिस बोले थे। पेनिस का मतलब पुरुषों का लिंग। उस लिंग का केवल काम यही होता है कि इसके बीच जो बनने वाला स्पर्म था, पेन चेंज करके बताते हैं, इसके बीच जो बनने वाला स्पर्म था, इस स्पर्म को इस जो है सो वेस्ट डिफरेंस के रास्ते जो है सो पेनिस के रास्ते महिला के जो ये योनि है, इस योनि में जो है सो एंट्री करवाने का केवल काम करता है ये पेनिस, ठीक है ना। ये पेनिस केवल इतना ही करता है, जो मांसल होते हैं भाग, मांसल पदार्थ एक तरह से हम इसको कह सकते हैं। और ये केवल और केवल क्या होता है कि ये यूट्रस तक या फिर उसके आगे तक जो है सो स्पर्म को ट्रांसफ़र करने का काम करता है, स्पर्म, ठीक है ना। क्योंकि इसी टेस्टिस में, ये पूरा गोल भाग को टेस्टिस कहते हैं, और टेस्टिस के बीच में जो है स्पर्म बनते हैं। तो इस स्पर्म का यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र करने का काम कौन करता है, तो यही आपका पेनिस करता है। इतनी बात समझ गए। उसके बाद इसके बारे में हमने अभी जस्ट बताया कि ये क्या कहलाता है, तो ओवरी कहलाता है, तो इसको हम ओवरी कहेंगे, ठीक।
ये ओवरी है। ओवरी में जो बनता है उसको ओवम कहते हैं, ओवम। ठीक, इसको ओवम कहते हैं। ओवम का मतलब होता है अंडा। अंडा कहने का मतलब आप समझ रहे हैं। जिस प्रकार से आपने यहाँ देख लिए थे कि ये टेस्टिस था और टेस्टिस में स्पर्म बना, जो स्पर्म क्या किया तो निषेचन के दौरान इसी के मदद से बच्चे की निर्माण होती है। ठीक उसी प्रकार से महिलाओं में जो ये दो भाग है, इन दोनों भागों को ही ओवरी कहते हैं और इस ओवरी वाले भाग में ओवम बनते हैं। और ये ओवम और ये स्पर्म दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो इस क्रिया को ही निषेचन कहते हैं और तब जा कर के ही बच्चे का निर्माण होते हैं। तो लेकिन इन दोनों का निषेचन कहाँ पे होता है, तो यहाँ पर देखिए एक नली पाया जाता है। एक क्या है, तो यहाँ पे नली पाया जाता है, इसी को फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में ही क्या होता है कि यहाँ से जो स्पर्म आ रहा है, स्पर्म क्या है, यहाँ से आया यूट्रस तक गया और यूट्रस तक जाने के बाद ये स्पर्म की कुछ मात्रा इधर आ जाता है, कुछ मात्रा इधर आ जाता है, कुछ मात्रा बीच में जो सीधे निकल जाता है। तो इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि महिलाओं का ऑपरेशन जब किया जाता है तो उसका कौन सा ऐसा पार्ट होता है जिसको काट देने के बाद आगे बच्चे नहीं हो पाते हैं निषेचन क्रिया होने के बावजूद भी, यानी कि सेक्सुअल रिलेशन में आने के बावजूद भी वो माता नहीं बन सकते हैं, पुरुष पिता नहीं बन सकते। तो वो महिला का कौन सा भाग होता है जिससे काट देने के बाद जो है सो वो मतलब माता नहीं बन सकते हैं, तो इसके बारे में भी बताएंगे। तो ये जो है सो कम्प्लीटली रूप से बन चुका है। अब उसके बाद देखिए इसमें दूसरा फिगर बना लेते हैं, क्योंकि यही आपको पीडीएफ के रूप में भी देंगे और इसके साथ साथ जो है सो टाइपिकली जो है उसको भी पीडीएफ के रूप में हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे देंगे। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम स्टडी 98 है और इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा। आप वहां से भी जो है सो ज्वाइन हो सकते हैं और इसका पीडीएफ जो है सो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे देखिए इसमें और एक फिगर बना करके आपको हम समझाते हैं, इसमें समझिए, इसी के साथ बता देते हैं। एक फिगर फिर से हम एक छोटा सा या फिर न्यू पेज ले लेते हैं, एक सेकेंड न्यू पेज ले लेते हैं यहाँ से और इसी में जो है सो हम आपको समझाते हैं, क्योंकि पूरी बातें अच्छे से समझाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा सारी डाउट हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये चैप्टर जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सो एग्जाम में भी जो है सो बहुत बार देखने को मिल जाता है, पूछा भी जाता है, इसलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। और केवल यही नहीं बल्कि सारे विषयों को, सारे चैप्टरों को अच्छे से पढ़ना चाहिए। हर चैप्टर से क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से फिर से हमने बना लिया। यहीं पर हमने आपको क्या बताया, पेन चेंज कर लें, एक बार ब्लैक कलर ही ले लेते हैं। ये जो रास्ता है इस रास्ता को ही क्या बोले थे, वेजिना बोले थे हमने, ठीक है। ये वेजिना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने एक बताए थे कि ये यूट्रस होता है। यूट्रस कहने के मतलब यही बच्चेदानी देहात के लोगों में कहते हैं, ठीक है ना। तो ये यूट्रस हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमने बताया यहाँ पर एक फेलोपियन ट्यूब पाया जाता है, एफटी, इसको एफटी शॉर्ट में कह देते हैं। इधर से भी एक फेलोपियन ट्यूब है और ये वाला भाग जो है यही ओवरी कहलाता है। इस ओवरी में जो है ओवम भरा हुआ होता है, क्या होता है, ओवम। अब दोनों के बीच निषेचन किस प्रकार से होता है तो उसके बारे में समझिए। तो यहाँ पर इसका जो ओवम होता है ना, ये ओवम धीरे धीरे समय पुरने के बाद जो है सो यहाँ से निकल के और बाहर की ओर आ जाता है और यहाँ पर आकर के जमा हो जाता है, मतलब फेलोपियन ट्यूब तक जो है सो ओवम इधर से आते हैं और इधर से जो पुरुषों का जो स्पर्म है वो निषेचन क्रिया के दौरान यहाँ तक आता है और उसके बाद जो है सो उसमें पूंछ होने के कारण, यानी कि स्पर्म जो होती है उसकी आकार तो कुछ इस प्रकार का होता है ना। इसमें जो है सो नीचे वो पीछे वाला क्या कहलाता है, तो पूंछ कहलाता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, केंद्रक भी होता है। तो ये क्या होता है, आगे की ओर गति करता है। इस पूंछ के कारण ये लहराते हुए आगे की ओर बढ़ता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें गति होता है। तो गति होने के कारण यूट्रस जो है सो यहाँ पर 3 भागों में जो है सो क्या होता है, तो विभक्त होता है। 3 भागों में विभक्त होने के बाद जो है सो इसमें देखिएगा कि मासिक चक्र जो होती है ना महिलाओं में, मासिक चक्र मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिसको हम लोग कह सकते हैं, तो उसके दौरान इसमें बारी से होता है। यानी कि मान लेते हैं अभी जनवरी है तो जनवरी के माह में अगर इसमें जो है सो मासिक चक्र चल रहा है तो इसमें जो है सो अभी बंद रहेगा। इसमें क्या रहेगा, बंद रहेगा, इसमें मासिक चक्र नहीं चलेगा। अगर फरवरी में मान लीजिए कि इस ओवरी में जाकर के क्या रहेगा, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल रहेगा, तो उसके बाद इसमें जो है सो बंद रहेगा। तो इस प्रकार से बारी से जो है उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है। तो इसी के वजह से अब आप समझेंगे कि किस प्रकार से निषेचन इसमें हो पाता है। तो जैसे कि
सपोज दैट इधर से अगर इसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा है तो इधर जितने भी स्पर्म गया है ना, ये क्या करेगा, इधर से आने वाले ओवम से, यानी कि स्पर्म, पुरुष का स्पर्म SPERM है ना, और महिला का ओवम OVEM, ओवम, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं कहाँ जा करके, फैलोपियन ट्यूब में जा करके। कहाँ मिलेगा, फैलोपियन ट्यूब में। आपसे पूछा जाएगा कहाँ जा करके मिल जाता है, तो आप क्या बताएंगे, ये फैलोपियन ट्यूब में, जिसे हिंदी में अंडवाहिनी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब को हिंदी में क्या कहेंगे, अंडवाहिनी। ये अंडवाहिनी है, ठीक है, अंडवाहिनी। इसका PDF मिल जाएगा, आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है ना, ट्रैपिकली भी मिल जाएगा, और ये भी जो है जो क्लास लिया जा रहा है इसका भी PDF जो है सो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो ये अंडवाहिनी कहलाता है। तो दोनों का दोनों आपसे पूछा जाएगा कि नर जनन अंग से निकलने वाला स्पर्म और मादा के ओवरी से निकलने वाला ओवम, दोनों का निषेचन कहाँ पे होता है, तो आप क्या बताएंगे, अंडवाहिनी, जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। यहीं पे आकर के दोनों में निषेचन होता है, और निषेचन होने के बाद जो है सो इसमें बच्चे का निर्माण होते रहता है। तो यहाँ से वापस आकर के ये यूट्रस में आ जाते हैं, और यूट्रस में माँ के गर्भ में 9 महीने तक यहाँ जस्ट इंतजार करना पड़ता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो जन्म लिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिए। अब हम बताते हैं आपको कि बच्चा जुड़वा कब पैदा लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने बहुत बार सुने भी होंगे आस पड़ोस के क्षेत्रों में, कि कई लोगों को देखते होंगे कि बच्चे जो है सो जुड़वा हो गए। कई लोग ऐसे भी देखते होंगे जो हिजड़े हो जाते हैं, मतलब एक तरह से छक्का कहें या किन्नर कहें, उसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी बताएंगे। तो उससे पहले हम जुड़वा बच्चा का कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जुड़वा बच्चा देखिए, इसके लिए हमें एक नया पेज ले रहे हैं, इसमें समझिए। तो हमने अभी जैसा कि देखे थे कि ये जो है सो क्या है, तो ये ओवम है। ये क्या है, ओवम है ना, ओवम, यानी कि ओवरी से निकलने वाला जो भाग है वो ओवम कहलाता है। एक सेकेंड, ये वाला भाग क्या कहलाता है, तो ओवम कहलाता है, ठीक, ओवम। ये जो है सो मादा जनन अंग के ओवरी से निकलने वाला एक हार्मोन है जो ओवम कहलाता है, और ये ओवम पुरुष के निकलने वाला हार्मोन स्पर्म। स्पर्म जो है सो कई बार क्या होता है कि दो स्पर्म एक ही साथ आ जाते हैं, दो जो कि भिन्न भिन्न कलर के होते हैं, भिन्न भिन्न आकार के, भिन्न भिन्न स्वरूपों के होते हैं। इसको हम पेन चेंज करके ही बता देते हैं, यहाँ पे समझिए। ये भी क्या है, तो थोड़ा सा पूछ है इसका, जो माइटोकॉन्ड्रिया की बनी हुई होती है, इसका टेल कहलाता है। और ये दोनों के दोनों एक साथ जा करके जब ओवम से टच कर जाते हैं ना, जब एक साथ दोनों आकर के ओवम से टच कर जाएगा, तो उसके बाद जो है यहाँ पर क्या होगा कि बच्चे जो पैदा हो गए वो जुड़वा हो जाएंगे। लेकिन जुड़वा तो हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो इसका बच्चे का जो चेहरा बनेगा ना, वो भिन्न प्रकार का बनेगा, क्योंकि दो स्पर्म अलग अलग है और ओवम एक अकेला है। तो ऐसी इस स्थिति में, इस कंडीशन में जो बच्चे का जो शक्ल होगा, यानी कि इसका फेस जो होगा, FAC, फेस जो होगा वो भिन्न हो जाएगा। फेस कैसा हो जाएगा, भिन्न, मतलब अलग अलग स्वरूप का हो जाएगा, एक जैसा दोनों बच्चा नहीं देखने को मिलेगा। जबकि एक और कंडीशन इसी में आता है कि एक ही स्पर्म रहेगा। स्पर्म की संख्या कितना रहेगा, एक ही रहेगा, है ना, और ओवम की संख्या जो रहेगा वो दो ओवम रहेगा, इस प्रकार से। और तब जाकर के ये स्पर्म दोनों के साथ एक ही साथ जाकर के निषेचन कर जाता है, एक ही साथ मिल जाता है। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, तो जुड़वा बच्चा हो जाता है। ये क्या है, ओवम है, नाम भी लिख देते हैं, ठीक है ना, PDF मिलेगा तो आप लोग पढ़िएगा, ओवम। और ये क्या है, तो स्पर्म। तो ओवम और स्पर्म जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, जुड़वा बच्चा। यानी कि इसमें कंडीशन दो है, एक ओवम रहेगा, स्पर्म जो है सो दो रहेगा, दो अलग अलग स्पर्म आएगा तो जुड़वा बच्चा पैदा होगा, लेकिन इसका फेस जो होगा वो अलग हो जाएगा। और यदि ओवम की संख्या दो रहे, स्पर्म एक ही रहे और जाकर के इसके साथ निषेचन करें, तो उसमें हम देखेंगे कि इसमें भी जुड़वा बच्चा होगा, लेकिन इसका फेस जो होगा, FAC, फेस वो सेम हो जाएगा। फेस कैसा हो जाएगा, सेम, यानी एक ही स्वरूप का जैसे दोनों बच्चा हो जाएगा। और यहाँ पे जो बच्चा पैदा होगा वो कैसा होगा, तो जुड़वा कहलाएगा। ये कैसा कहलाएगा, जुड़वा बच्चा। यहाँ भी जुड़वा बच्चा रहेगा, दोनों स्थिति में जुड़वा रहेगा, लेकिन इसका फेस का थोड़ा अंतर रहेगा, ठीक है। इतनी बात आपने समझ लिए। देखिए यहाँ पर हमने ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये स्पर्म और ओवम दोनों के साथ निषेचन हो रहा है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, यहाँ समझिए। यहाँ से हमने आपको बताए थे कि 7 ml का जो है सो स्पर्म, 7 ml का स्पर्म पुरुष में बनता है, तभी जाकर के उस पुरुष के द्वारा जो है सो बच्चे पैदा कर सकते हैं, यानी कि इसके स्पर्म से बच्चे बन सकते हैं। क्योंकि आपने अभी जस्ट देखे कि अगर मान लेते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल
स्त्रियों में इस जो है सो ओवरी में चल रही है, तो इस स्थिति में इधर जो स्पर्म जा रहा है वो क्या हो जाएगा, इधर जाने से कोई फायदा ही नहीं है, यानी कि जिधर इधर गया स्पर्म वो सब नष्ट हो जाएगा। इसके ठीक ऊपर सीधा सीधी निकल गया तो वो भी क्या कहलाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ मात्रा इधर आकर के जाता है ना, वही नेहा जो है सो ओवम से निषेचन कर पाता है, क्योंकि यहाँ से निकल रहा है ओवम, इधर सारा स्पर्म, दोनों यहाँ फेलोपियन ट्यूब में आकर के निषेचन करेगा। तो इस कंडीशन में जितने भी लाखों की संख्या में, यानी कि 20 लाख के आसपास जो है, 20 लाख के आसपास जो है सो इसमें शुक्राणु होते हैं, यानी कि 7 ml स्पर्म में 20 लाख के आसपास क्या होता है, तो शुक्राणु होते हैं। और यही शुक्राणु जो है सो अंडाणु के साथ जाकर के मिलते हैं और तभी जाकर के क्या हो जाता है, तो निषेचन की क्रिया होती है। तो एक अकेला जो सबसे पहले अंडाणु इधर से आता है और इधर से शुक्राणु जाता है, जो दोनों मिल जाते हैं उसी के साथ निषेचन होता है और बाकी सभी जो है सो वहीं पे नष्ट हो जाते हैं। जो पेशाब के रास्ते जो है सो बाहर, महिलाओं के पेशाब के रास्ते क्या हो जाती है, ये वेजिना के रास्ते बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से आपने इसको देख लिया। और इस वीडियो में आप लोग अंत तक देखिए, हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको बहुत से और भी चीज़ें बताने वाले हैं। जैसे कि कई बार आपने ये भी जानने की कोशिश करते होंगे कि कौन सी ऐसी टाइम पीरियड रहता है जिस वक्त सेक्स करने के बाद जो है सो बच्चे पैदा नहीं लेते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी लड़कियों का ये जो है सो मतलब हम कह सकते हैं डाउट रहता है, या लड़कों का डाउट रहता है, क्योंकि आज के समय में जो है सो अब क्या बताएं इसके बारे में तो बोलना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन आप लोग समझिए कि रिलेशन में आ जाने के बाद उसको लगता है कि अगर कहीं हमसे गलती हो जाए और हमारे पेट में जो है सो पहले ही समय से पहले ही जो है सो बच्चे का निर्माण हो जाएगा तो फिर जो है सो नाक कट जाएगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि ऐसी कौन सी टाइम पीरियड रहता है जिस वक्त सेक्स करने के बाद जो है सो बच्चे नहीं बनते, तो उसके बारे में भी हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए शुरू से अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, ये तो हमने बता दिए। इसके बाद हम आपको आप बता रहे हैं इसमें नया पेज लेकर के आपको इसमें बताएंगे कि शिशु का निर्माण कैसे होता है। तो शिशु का निर्माण होने के लिए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, इन दोनों गैमेटों की आवश्यकता होती है। मतलब आपको समझना है, गैमेट को हिंदी में नर युग्मक कहते हैं। तो हिंदी में चलते हैं, इसमें देखिए नर, एक सेकेंड, ये नर युग्मक हो जाएगा, ठीक है, नर युग्मक। इसी को जो है सो क्या कहेंगे, मेल गैमेट कहेंगे। और दूसरा कौन सी होती है, तो मादा युग्मक, मादा युग्मक। इसी को क्या कहते हैं, तो फीमेल गैमेट कहते हैं। इन दोनों के मिलन से, युग्मक का मतलब जोड़ा होता है, युग्मक का मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। इस बात को ध्यान में रखना है, यानी कि निषेचन की क्रिया के लिए नर की भी जरूरत है, मादा की भी जरूरत है। दोनों का जब मिलने होती है, इसलिए शादी विवाह भी किया जाता है। जब दोनों की मिलने होती है तभी जाकर के बच्चे बनते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। दोनों जब मिल जाते हैं तो बनते क्या है, जाइगोट बनता है। इसी को क्या कहेंगे, जाइगोट, ठीक है, क्या कहेंगे, जाइगोट। स्पेलिंग क्या हो जाएगा, ZYGOTE, जाइगोट। ये जाइगोट, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, युग्म नज कहते हैं, युग्म नज, युग्म नज कहलाएगा, ठीक है। तो ये युग्मनज कहलाता है। तो आपने देखिए नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन से जो बनने वाला भाग होता है इसी को क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। जबकि ये युग्मक है, युग्मक का मतलब जोड़ा, और युग्मनज मतलब उसके गर्भ में, माता के गर्भ में, स्त्री के गर्भ में पलने वाला जो सबसे पहला भाग होता है वही क्या होता है, युग्मनज होता है। और युग्मनज थोड़े समय के बाद जो है सो चला जाता है कहाँ, भ्रूण बन जाता है। ये भ्रूण आप लोग सुने होंगे, भ्रूण हत्या जो है सो हत्याकांड भी आप लोगों ने सुने होंगे। तो यही क्या होता है, भ्रूण, जिसको इंग्लिश में एम्ब्रॉय कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, एम्ब्रॉय, EMBRYO, एम्ब्रॉय कहलाता है, ठीक है। इसी भ्रूण में जो है सो बच्चे जो है सो यूट्रस में रहते हैं और यह जो है सो माँ के गर्भ में 9 माह तक जो है सो रहते हैं। और 9 माह के बाद ही जो है सो बच्चे क्या होते हैं, तो जन्म लेते हैं। जब तक बच्चा जन्म नहीं ले लेता है तब तक ये माँ के गर्भ में रहती है और तब तक वो बच्चा क्या कहलाता है, तो भ्रूण ही कहलाएगा, इस बात को समझना है। और 9 महीना की अवधि पूर्ण जाने के बाद यही क्या बन जाता है, जब जन्म ले लेता है तो शिशु बनता है। शिशु मतलब बच्चा, शिशु मतलब क्या हो जाएगा, बच्चा, यानी कि बेबी। ये क्या कहलाएगा, बेबी कहलाएगा, ठीक है। इसका जन्म हो जाता है। आपने देखे होंगे कई बार ऐसा कि पहले के समय में होता था, हालांकि आज के समय में भ्रूण हत्याकांड पर रोक लगा दिया गया है सरकारों की तरफ से, और डॉक्टर भी जो है सो इसकी टेस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उस पर प्रतिबंध लगाया गया। पहले के समय में क्या होता था कि लड़की, माता पिता पहले ही डॉक्टर के पास जाकर के भ्रूण में चेक करवाते थे कि हमारे पेट में पल रहे बच्चा जो है वो लड़की है या लड़का है। जब उसको पता चल जाता था कि ये पेट में, आपके पेट में बनने वाला जो बच्ची है वो लड़की है, तो वो क्या करते थे कि अपनी बच्ची को जन्म देने से पहले ही उसको
उसको जो है सो भ्रूण हत्या करके उसको मार दिया जाता था और उसको जन्म भी नहीं लेने के लिए दिया जाता था, जिसके कारण जो है सो लिंग अनुपात में काफ़ी भिन्नता देखने को मिल रहा था। तो आप समझ लीजिए ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा कि ज़्यादा लड़का हो जाने के बाद, लड़कियों की संख्या कम हो जाने के बाद लड़कों का विवाह शादी नहीं होगा। जब विवाह शादी नहीं होगा तो वही सारा गैंग रेप जो नाम सुने होंगे, ऐसी समस्या जो है सो पनपने लग जाती है। तो इसीलिए सरकारों ने इस पर भ्रूण हत्याकांड पर रोक लगा दिया गया है। और अब के समय आप हॉस्पिटल जा करके चेक करवाइएगा कि हमारे घर में पल रहे बच्चा लड़की है या लड़का है, तो वो डॉक्टर आपको मना कर देंगे और चेक नहीं करेंगे। तो ये भ्रूण हत्याकांड भी आपने समझ लिया। इस प्रकार से आपने देखे नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने के बाद जाइगोट का निर्माण होती है और जाइगोट थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद भ्रूण का निर्माण करता है, जो यूट्रस में 9 महीना तक मां के पेट में पलते हैं और उसके बाद शिशु का निर्माण हो जाता है। तो ये आपने कंप्लीटली रूप से समझ गए। इसके बाद हम आपको इसी में ये भी बताने, सेरोगेट मदर क्या होता है, परखनली शिशु क्या होता है, वो सब चीज़ के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, बट कोई बात नहीं, हम जितना भी कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं वो सारा कॉन्सेप्ट हम आपको इसमें दे देते हैं, ठीक है ना। अब वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, हर बात समझ में आ जाएगा। यहाँ से हमने आपको पहले मेंस्ट्रुएशन साइकिल ही बता देते हैं, उसके बाद सेरोगेट मदर के बारे में बताएंगे। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के मतलब समझिए यहाँ क्या कहना हम चाह रहे हैं। एक फिगर फिर से बना लेते हैं। देखिए एक फिगर दोबारा फिर से बना रहे हैं और इसमें जो है सो हम आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, कि लड़कियों में जो क्या कहते हैं उसको, आप लोग बोलिए जल्दी से क्या कहते हैं। यानी कि महीना, एक तरह से हम लोग देहाती भाषा में उसको कह सकते हैं। इसको टेक्निकल वर्डों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। पीरियड कहते थे कि लड़कियों को पीरियड आते हैं, और जब पीरियड आते हैं तो उस लड़कियों के क्या होता है कि दर्द भी होते हैं और परेशान भी हो जाते हैं। तो ये कारण क्या है इसके बारे में भी बता रहे हैं। तो जरा समझिए यहाँ से, इसको फिर से हम एक फिगर के माध्यम से बता रहे हैं। यहाँ पर अभी हमने जस्ट आपको बताया ये ओवरी कहलाता है, इधर से भी ये भाग क्या है तो ओवरी कहलाता है। ओवरी में जो बनने वाला भाग होता है इसको ओवम कहते हैं, इसमें भी क्या कहते हैं तो ओवम कहते हैं। तो ये ओवम जो है सो क्या करते हैं कि ये निकल के फिलोपियन ट्यूब तक आ जाते हैं। कहाँ, यहाँ से निकल के कहाँ तक आ जाएगा, फिलोपियन ट्यूब तक। इधर से भी निकल के कहाँ तक आ जाएगा, फिलोपियन ट्यूब तक। लेकिन इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होने के कारण, कुमारी लड़कियों में खास करके ऐसा होता है कि निषेचन की क्रिया नहीं होने के कारण ये जो इधर से आने वाला स्पर्म का इंतजार कर रहे थे, वो स्पर्म इसके साथ नहीं मिल पाने के कारण जो है सो इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होता है। और जब निषेचन की क्रिया नहीं होता है तो इसकी जो टाइम पीरियड होती है ना ओवम का, वो मात्र 2 से 3 दिन तक जो है सो जीवन काल होती है। जबकि स्पर्म का जीवन काल आपसे पूछा जाएगा तो मात्र 20 मिनट होता है। ये क्या होता है, 20 मिनट। और लड़कियों में यानी कि महिलाओं में बनने वाला जो ओवम होती है इसकी समय पूछा जाएगा तो 2 से 3 दिन तक का होता है। तो इतनी बात समझ गए। तो इसमें निषेचन नहीं होने के कारण यही जो ओवम जो बन के तैयार हुआ है ना, वो धीरे धीरे करके क्या होता है, पेशाब के रास्ते बाहर आने लग जाता है और इसी क्रम में जो है सो टाइम पीरियड उसका देखा जाता है। दूसरी बात ये जो है सो 28 दिनों के बाद जो है सो महिलाओं में 28 दिनों के बाद इसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है। अगर 28 दिन का महीना होता है, यानी साल में जो है पूछा जाएगा कितना बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, तो आप क्या बताएंगे, ये 13 बार होता है। एक महीना इधर होता है तो अगले महीना में इधर वाला होगा, ये वाला बंद हो जाएगा, इधर वाला स्टार्ट होगा। फिर अगले महीना ये हो गया तो उसके अगले महीना इसमें हो जाएगा फिर से। तो इस प्रकार से जो है सो चलते रहता है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के क्रम में जो है सो, जिसको शॉर्ट में क्या कर लेते हैं, एमसी कर लेते हैं। एमसी के क्रम में जो है सो लड़कियों में जो है सो उसके योनि में यानी कि उसके पेट में जो है सो जलन जैसी, दर्द जैसी स्थिति हो जाती है और उस वक्त दवाइयाँ खाई जाती है। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि मान लेते हैं कि अगर किसी लड़की ने बिहार पुलिस या अन्य किसी पुलिस में दौड़ में जो है सो भाग लिए हैं और उसी क्रम में उसको अगर पीरियड आ जाते हैं तो उस क्रम में जो है सो इसको दर्द होने लग जाती है, जिसके कारण वो नहीं जा पाते हैं दौड़ के कारण। तो उस वक्त जैसे एक मेडिसिन भी आती है, उस मेडिसिन को खा लेने के बाद इसके जो पीरियड का टाइम है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को 10 तारीख को पीरियड आ रही है, 10 जनवरी को मान लेते पीरियड आ रही है, तो उसका जो अगला पीरियड आने वाला टाइम होगा वो 8 फरवरी को आ जाएगा, क्योंकि 28 दिन का होता है तो 8 फरवरी में आ जाएगा। लेकिन 8 फरवरी को या फिर 9 फरवरी को उसमें जो है सो एग्ज़ाम है, उसका दौर है, तो इस वक्त जो है सो वो क्या करेगा, दवाई को खा कर, मेडिसिन को खा के ये अपनी टाइम पीरियड को आगे बढ़ा सकता है, 10 दिन, 12 दिन, है ना, 8 दिन। तो इस प्रकार से 10 दिन बढ़ा लिया तो अगला जो टाइम पीरियड है इसका होगा वो कितना तारीख का होगा, 18 तारीख का। तो इस प्रकार से इसका पीरियड भी समय बदला जा सकता है। लेकिन जानकारी के अभाव में लोग सब क्या करते हैं, छोड़ देते हैं अपने एग्जाम को, अपने टेस्ट को, और जो है सो घर में बैठ जाते हैं। तो घर में नहीं बैठना है, उसके लिए मेडिसिन आता है तो इसका सेवन कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपने समझ लिया। अब चलते हैं हम सेरोगेट मदर के बारे में समझाते हैं। सेरोगेट मदर कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पर लिख लेते पहले, सेरोगेट मदर, और दूसरा होता है परखनली शिशु।
प्रखनली शिशु, शिशु कहो या बेबी कहो, ठीक है। इन दोनों में क्या इसका परिभाषा है, इसको समझिए। प्रखनली शिशु कहने का मतलब ये हुआ कि जब कभी भी स्पर्म और ओवम का निषेचन, स्पर्म और ओवम का निषेचन, फिगर के माध्यम से समझा देते हैं। यहाँ से देखिए, एक सेकेंड रुक जाइएगा। हाँ, ये फिगर देखिए, इसी में हम आपको समझाते हैं कि जब कभी भी क्या हो जाता है कि इसमें बनने वाला, ओवरी में बनने वाला क्या होता है, तो ओवम, और पुरुषों में बनने वाला स्पर्म, दोनों का निषेचन कहाँ होता है, तो ये फिलोपियन ट्यूब में आकर के होता है। ये फिलोपियन ट्यूब यहाँ पे बनाया गया है, तो यहीं पे समझ लेते हैं इसके। तो इस फिलोपियन ट्यूब में, यानी कि महिला के योनि के रास्ते, यूट्रस के रास्ते अगर फिलोपियन ट्यूब में जाकर के निषेचन होता है तो वो उसको नेचुरली कहते हैं। लेकिन जब कभी भी इसकी जो ओवम होती है, वो इसकी ओवम में पाइप लगा करके डॉक्टरों के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है, और पुरुषों का जो स्पर्म होता है वो मास्टरबेशन मतलब हस्तमैथुन के माध्यम से उसकी स्पर्म और इसकी जो है सो ओवम दोनों को निकाल करके किसी प्रखनली में जाकर के निषेचन करवा दिया जाता है, इंस्ट्रूमेंट में, किसी जो है सो एक हम कह सकते हैं कि बर्तन में। तो उसके बाद इसको निषेचन करवाने के बाद क्या करेगा, फिर से इसको लेकर आकर के यूट्रस में रख देते हैं। तो इसका जो निषेचन हुआ है बाहर से, इसका क्या हुआ, बाहर में ही निषेचन हुआ ना, क्योंकि अंदर में तो हुआ नहीं है निषेचन, फिलोपियन ट्यूब तक तो हुआ नहीं है। इसमें तो पाइप लगा करके जो है सो ओवम को खींच लिया गया है, और मास्टरबेशन के द्वारा जो है सो पुरुषों का स्पर्म ले लिया गया है, और दोनों का निषेचन जो है सो किसी प्रखनली में जाकर के कर रहे हैं। तो इस प्रखनली के द्वारा जो बच्चा पैदा लेंगे ना, उसको प्रखनली शिशु कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, प्रखनली शिशु। जो बच्चा पैदा लेंगे उसको प्रखनली शिशु। और क्या, तो इसमें जो देख रहे हैं कि यूट्रस में अगर क्या होता है, कभी सेरोगेट मदर क्या होता है, तो सेरोगेट मदर कहने का मतलब ये हुआ कि जब कभी भी किसी पुरुष और किसी महिला खास करके जो वीआईपी टाइप के होते हैं, जैसे फिल्म के काफ़ी सारे एक्ट्रेस हैं, वो क्या करते हैं कि उसकी शूटिंग चलते रहता है, तो लंबे समय तक जो उसकी शूटिंग चलता है, जिसके कारण अगर वो अपने घर में 9 महीना तक बच्चे को पालेंगे तो फिर पता चलेगा कि 9 महीना, साल भर, 1.5 साल तक जो है उसको फिर बच्चे को पालने पोसने में घर पर ही रह जाएंगे, तो उसका काम नहीं चल पाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में वो वीआईपी महिला क्या करते हैं, एक्ट्रेस क्या करते हैं कि किसी गरीब महिला को देखते हैं, और उस गरीब महिला को कुछ पैसे दिया जाता है। पैसे के लोभ के कारण जो है सो वो क्या करते हैं कि उस महिला का, एक्ट्रेस का ओवरी ओवरी से जो है क्या निकाल लिया जाता है, ओवम, और उसके जो पति होते हैं उसका स्पर्म, दोनों का निषेचन प्रखनली में करा करके, और फिर से इसी जो है सो निषेचित स्पर्म और ओवम को निकाल करके जो गरीब महिला होती है उसकी जो है सो पाइप के द्वारा डॉक्टरों के मदद से यूट्रस में, यानी गरीब महिला के दूसरे महिला के यूट्रस में जाकर के ये रख दिया जाता है, और 9 महीना तक उसको पाला जाता है। उसको खाने पीने के लिए महिला को दिया जाता है, और वो भी गरीबी के कारण जो है सो किसी दूसरे बच्चे को जो है सो पालते रहते हैं। तो ये जो मदर कहलाता है ना, यही मदर क्या कहलाएगा, तो सेरोगेट मदर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेरोगेट मदर कहलाएगा। तो इतनी बातें आप लोगों ने समझ लिए, ठीक है ना। और असम कहते हैं, सॉरी, उड़ीसा का जो क्षेत्र है, उड़ीसा में जो है सो ज़्यादातर जो है सो सेरोगेट मदर देखने को मिल जाता है, क्योंकि वो कुछ पैसे के लालच में आकर के जो है सो किसी दूसरे बच्चे को अपने घर में पालते रहते हैं। और यह जो है सो डिलीवरी के वक्त में आज बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल जाता है कि कई सारे माताओं का जो है सो बच्चे को जन्म देने के क्रम में उसकी मृत्यु तक भी हो जाती है, लेकिन उसको कुछ ही पैसे का लोभ दिया जाता है, और कुछ ही पैसों के कारण जो है सो वो अपनी ज़िंदगी दांव पे भी लगा देते हैं। जबकि इसका अधिक मात्रा में जो लाभ होता है वो डॉक्टर सब भी कमा लेते हैं, क्योंकि एक्ट्रेस से पैसा जो है सो 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख इस प्रकार से लेते हैं, और जो सरोगेट मदर होते हैं उसको 1.5-2 लाख, 3 लाख तक में जो है सो बात फरिया लेते हैं। और बताइए, इसको इतना दे देता है, और जो 25 लाख लिया सब के सब वो डॉक्टर अपने रख लेता है। तो इस प्रकार की जो है सो समस्याएं देखने को मिल जाता है। में एक चीज़ और छूट रहा है, उसको बता देते हैं। जैसे कि हमने उसमें पुरुषों के लिए बताए थे कि उसमें क्या होता है, नसबंदी होता है। तो पुरुषों में जो है सो क्या होता है कि नसबंदी होता है। नसबंदी कहने का मतलब इसमें जो वेस्ट डिफरेंस होता है ना, उस वेस्ट डिफरेंस को काट, जैसे कि ये देखिए, ये क्या है, तो टेस्टिस है। टेस्टिस में जुड़े हुए क्या, कौन सी नस होता है, तो वेस्ट डिफरेंस। और वेस्ट डिफरेंस के आगे क्या होता है, तो पेनिस होता है। इसमें वेस्ट डिफरेंस ये वाला भाग को ही काट के, नस को काट के हटा दिया जाता है। तो वेस्ट को काट देने के कारण इसका नाम दिया गया था वेस्कोटोमी, यानी कि नसबंदी इसका किया गया। पुरुषों को जब बधिया कर दिया जाता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, नसबंदी। महिलाओं में भी तो ऑपरेशन होता है ना, तब महिला में जब ऑपरेशन किया जाता है तो उसका कौन सा भाग काटा जाता है उसके बारे में समझिए।
तो यहीं पर हमने आपको दिखाए थे कि ये क्या होता है, फिलोपियन ट्यूब होता है। जब कभी भी ऑपरेशन कराया जाता है इस फिलोपियन ट्यूब वाले भाग को ही काट के हटा दिया जाता है, क्योंकि निषेचन की क्रिया यही ना होता है, इधर से आता है ओवम, इधर से आ जाता है स्पर्म, दोनों की निषेचन इसी फिलोपियन ट्यूब में आकर के होता है, जिसके कारण जैसे बच्चे बनते हैं। तो इसी फिलोपियन ट्यूब को ही काट के हटा दिया जाता है ताकि बच्चे ना हो सके, दोनों में निषेचन की क्रिया ही ना हो सके, ठीक है ना। तो इस नस को, ये नल होता है, ये नस नहीं होता है, ये क्या होता है, नल होता है। तो इस नल को काट देने के कारण इसको नलबंदी कहते हैं। यानी कि महिलाओं में जो ऑपरेशन होता है उसको नलबंदी कहते हैं, और पुरुषों में जो नस काटिए का हटा दिया जाता है उसको नसबंदी कहते हैं। तो दोनों मंत्र समझ में आ गया। इसमें होता है कि नलबंदी और उसमें होता है नसबंदी। तो इस प्रकार से जितनी भी बातें था हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर से सारे चीज़ें कंप्लीट कर दिए हैं। अब इस पर जो है सो कुछ छुट्टी हुई जो चीज़ें होगा उसको एक अलग वीडियो बना करके लेकर के आएंगे, जो दोनों का मिश्रित रूप यानी नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों का मिला हुआ रूप, दोनों में कंपेयर करते हुए आपको बताएंगे। जो भी चीज़ें छूट गया होगा उन सारी चीज़ों को लेकर के हर चीज़ को जो है सो अच्छे ढंग से फिर से बताया जाएगा, क्योंकि हमने पूरी क्लास को अच्छे से समझा ही दिए, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे कि और भी बेहतरीन ढंग से हम दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन बनाते हुए, दोनों के बीच जो है सो अंतर करते हुए अच्छे से आपको समझाया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो दिन प्रतिदिन जो है सो हम आपके लिए बनाते रहते हैं, वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो आपको जो है सो पढ़ाई का मौका मिल रहा है, अच्छे से समझने का मौका मिल रहा है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और यदि इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से जो है सो आप इसको ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।